तो अगले दिन सभा का आयोजन किया गया। भरत जी गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए और उस समय सारे ब्राह्मण, महाजन, मंत्री, सभी सभासद आकर बैठ गए। माताएं आकर बैठ गईं, सब धर्म धुरंधर बैठे हुए हैं। और तब सब लोग एक बात कहते हैं कि आगे क्या होगा। मुनि वशिष्ठ जी जो त्रिकालदर्शी हैं, समय के अनुसार वचन बोलते हैं कि हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वो कोई आम मनुष्य नहीं है, वो स्वयं भगवान हैं। वह सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं और देवताओं के हितकारी हैं। उनका जन्म ही देवताओं के हित के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान कोई नहीं जानता। हम उन्हें क्या समझाएंगे नीति, हम उन्हें क्या समझाएंगे प्रेम, हम उन्हें क्या समझाएंगे परमार्थ और हम उन्हें क्या समझाएंगे स्वार्थ। वो तो स्वयं सब जानते हैं। और बताऊं, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, दिक्पाल, माया जीव और सभी कर्म और सभी काल, शेष जी और जितने भी पृथ्वी पर राजा हैं, जिन की जहां तक प्रभुता है, जो सिद्धियां हैं, जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, इन सभी पर हमारे राम जी की प्रभुता चलती है। ये सब उनकी आज्ञा से हो रहा है। हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो, आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सर पर है। अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं, महेश्वर महान ईश्वर हैं। राखे राम राजाई रुख, हम सब कर हित होई, समुझि सयाने करहूँ अब, सब मिली सन्मत होई। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम राम। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझ जाइए। अब तुम सयाने लोग हो, जो सबको सम्मत हो, वही मिलकर करो। मैंने तो जो सत्य है वो आपको बता दिया। आइए आगे की 4 चौपाइयों का दर्शन करते हैं, फिर भावार्थ को समझेंगे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 सब काहु सुखद राम अभिषेक, मंगल मोद मोल मग एक। यही विधि अवध चलहि रघुराव, कहु समुझि सोई करिय उपाव। सब सादर सुनि मुनि बरबानी, नए परमारथ आरथ सानी। उतरु न आव लोग भय भोरी, तब सिरुनाई भरत कर जोरी। भानुमत भय भूप घनेर, अधिक एक ते एक बड़ेर। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभा शुभ देई विधाता। कलि दुख
सजई सकल कल्याण, अस आशीष राउरी जगु जान। गो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोठारी टेक जो टेकी राम। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कि श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। के ही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समुझी सोई करिया उपाऊ। श्री राम जी का राज्य अभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनी मुनि बर बानी, नए परमारथ स्वारथ सानी। उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी। अब सबने बात सुनी कि वशिष्ठ मुनि जी क्या कह रहे हैं, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता है। सब लोग भोले हो गए हैं, सब लोगों की जो विचार शक्ति है गुम हो गई है, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। तब भरत ने सिर नवाकर क्या कहा कि भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभाशुभ देहि विधाता। कि भरत जी कहते हैं कि सूर्य वंश में एक से बढ़कर एक बहुत बड़े राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं। कि सभी का जन्म किससे होता है, माता पिता से ही होता है। और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। कर्मों का फल कौन देता है, विधाता देता है। दली दुख सजाई सकल कल्याणा, अस आशीष राउरी जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोठारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। अब बात गुरु जी से बोल रहे हैं भरत जी कि आपका आशीर्वाद ही ऐसा है जिससे सब दुख खत्म हो जाते हैं, सब कल्याण सज जाते हैं। यह बात को सब जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया है। आपने जो टेक दी उसे कौन टाल सकता है, यानी कि आपने जो निश्चय कर लिया उसे कौन टालेगा। बुझिया मोहि उपाऊ, अब सो सब मोर अभागु। सुनी सनय में बचन गुर, और उमगा अनुरागु। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। तो मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं कि बूझिया मोहि उपाऊं, अब सो सब मोर अभागु। सुनिए सनह में बचन गुर, उर उमगा अनुरागु। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, अरे ये सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया और क्या बोलते हैं, आइए आगे की चौपाई में दर्शन करते हैं। बात पूरी राम कृपाई, राम विमुख सीधे सपने हो नाही। सकुचाऊ तात कहत एक बात, आराधित जहि बुध सर्वस जात। तुम कानन गवनहु दो भाई,
लखन सिय रघुराई सुनि सुबचन हर्षे दो भाता है प्रमोद परिपूरन का मन प्रसन्न तन तेजु विराजा जनु जिय राउ राम जय राजा बहुत लाभ लोगन लघु हानि सम दुख सुख सब रोवहि रानी कहीं भरत मुनि कहा सुखी पलु जग जीवन अभिमत दीन कानन करऊं जन्म भरि बासु यही ते अधिक नामोर सुपासु मेरे राम 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 सीताराम 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 राम। गुरुजी क्या बोलते हैं कि हे तात, बात सत्य है पर है राम जी की कृपा से, कि आपकी बात सत्य है कि मैं जो बात टेक दूं वो बात कौन टाल सकता है, लेकिन ये जो बात है ना ये सब राम जी की कृपा से है। गुरु जी की महानता देखिए कि वो जो भी बात कह रहे हैं किसकी महानता से है, राम जी की महानता से है, राम जी की कृपा से है। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। अगर कोई व्यक्ति राम से विमुख है तो उसे स्वप्न में भी कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। तो मेरी कोई सिद्धि है तो वो सिर्फ राम जी की कृपा से है। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर, आधा जाता देखकर तो आधा बचा लिया करते थे, कि अगर मेरा आधा खजाना जा रहा हो और आधा खजाना जाने से आधा बच जाए तो मैं आधे को बचाऊंगा। यानी कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा पूरा खजाना जाने वाला हो, ऐसे में मैं आधे को जाने दूं आधा बचा लूं तो मिले वो आधा भी बहुत है। तुम कानन गवनहु दो भाई फेरिया ही लखन सिय रघुराई सुनी सुबचन हर्षे दो भ्राता भे प्रमोद परिपूरन गाता। तो मुनि जी क्या कहते हैं कि अतः तुम दोनों भाई, कौन दोनों भाई? भरत और शत्रुघ्न, तुम दोनों भाई वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए, कि तुम श्री रामचंद्र सीता और लक्ष्मण जी के स्थान पे तुम दोनों भाई वन चले जाओ। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए, नाचने लगे, आनंदित हो गए और उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। परमानंद मतलब परम आनंद। तो उनके सारे अंग परम आनंद यानी कि परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा जनु जिय राउ रामू भय राजा। बहुत लाभ लोघन लघु हानि सम दुख सुख सब रोवहि रानी। दोनों भाइयों के मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया कि मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई। यानी कि अगर भरत शत्रुघ्न वन को चले जाते हैं और राम लक्ष्मण जी सीता जी सहित वापिस आ जाते हैं तो कितनी अच्छी बात है, ये भी सही है। लेकिन रानियों को सब सुख दुख समान ही थे। उनके लिए चाहे राम लक्ष्मण रहे वन में, चाहे भरत शत्रुघ्न, चाहे राम लक्ष्मण रहे वन में, चाहे रहे भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो उनको रहेगा ही। यह समझकर रानियां विलाप करने लगी और रोने लगी। कहीं भरतु मुनि कहा सो कीन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दीन्हे। कानन करऊं जन्म भरी बासु, एहि ते अधिक ना मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल हो जाएगा। 14 वर्ष की अवधि नहीं। भरत शत्रुघ्न ने क्या कहा कि हम 14 वर्ष के लिए वन में नहीं जाएंगे, हम तो पूरे जीवन के लिए जाएंगे वन में।
कि हम जन्म भर के लिए वन में वास करेंगे। मेरे लिए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता, क्योंकि 14 वर्ष बाद आऊँगा तो फिर राज्य मुझे देने की बात चलेगी। अरे ना मैं वन से वापस जाऊँगा और ना राज्य को वापस देने की बात चलेगी। मेरे भरत जी की महिमा देखिए, प्रताप देखिए कि कितनी उनकी भक्ति राम जी के प्रति है, कि मैं पूरे जीवन के लिए वन को जाना चाहता हूँ, ताकि मुझे वापस आकर श्री राम को दोबारा कोई कष्ट ना देना पड़े। मेरे से पहले ही इतना कष्ट श्री राम जी सह चुके हैं। आइए, अंतर्जामी राम सिया देखो, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोग शेयर नहीं करते तो मुझे खांसी आ जाती है। आप लोग शेयर करिए, आप लोग शेयर करेंगे तो मेरी खांसी दूर हो जाएगी। अंतर्जामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान, जौपुर कहूँ तनाथ निज कीजिए बचन प्रवाह। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं। आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। हम जाने के लिए तैयार हैं वन, हम वन चले जाएंगे। अगर आप सत्य वचन कह रहे हैं तो व्यवस्था करिए, हम लोग वन को जाएंगे और श्री राम जी और माता जानकी सहित लक्ष्मण जी वापस अयोध्या जाएंगे। आइए आगे की चौपाइयों का दर्शन करते हैं। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरत वचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी। गाचह पर जतनु ही हेरा, पावती नाव न मोहि तू बेरा। और करहि को भरत बढ़ाई, सरसि सिपी की सिंधु समाई। भरत मुनि ही मन भीतर आए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु पर नाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। बोले मुनि बरु वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। भरत वचन सुनि देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर, उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विधेय हो गए। विधेय मतलब सब लोग अपने तन मन की सुध बुध भूल गए। भरत जी की महिमा महान समुद्र के समान है और मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गा चह पार जतनु ही हेरा, पावती नाव न बोही तू बेरा। औरु करी ही को बढ़त भरत बढ़ाई, सरसी सीपी की सिंधु समाई। अब जो वो अबला नारी के समान मुनियों की बुद्धि है, भरत जी की महान महिमा से पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे।
पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं मिला। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में कहीं समुद्र समा सकता है। भरतु मुनि ही मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणामु करी दीन सुआसनु, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे। वशिष्ठ जी अपने अंदर की आत्मा से भरत जी को बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं, और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। क्या सुनाते हैं? सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव को भाव। पुरजन जननी भरत हित होई, सो कहिए उपाओ। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। कि धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार हे राम, सुनिए, आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और आप सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत जी का हित हो, वही उपाय है मेरे राम, बतलाइए। राम सिया राम जय जय राम। 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 आरत कहीं विचारी न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराव, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाओ। सब कर हित रुक राउरी राखे, पायस पिए मुदित पुर भाषे। प्रथम तो पायस मोकहु होई, माथे मानी करो सिख सोई। पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई, तो सब भांति घटी सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत सने विचारु नरासा। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भारत रुचि राखी, तो कीजिए सो शुभ सेवका की। मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। भरत विनय सादर सुनिया, करिय विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगमन चोरी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। आरत कहीं विचारू, विचारी न काऊ। सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। सुनी मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही
हाथ उपाऊ। आर्त लोग कभी विचार कर नहीं कहते। आर्त का मतलब होता है दुखी। क्या होता है आर्त का मतलब? दुखी। तो दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते। जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। जुआरी लोग आदमी क्या सोचते हैं कि मेरा ही दाव लग जाए। तो मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। तो अब उपाय किसके हाथ में छोड़ दिया रघुनाथ जी ने? मुनि जी के हाथ में छोड़ दिया। सब कर हित रुख राउरी राखे, आयसु कीन्हे मुदित फुर भाषे। प्रथम जो आयसु मोह कहूँ होई, माथे मानी करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है, कि जो गुरु की आज्ञा होगी उसी में सबका हित होगा। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं कि हे गुरुजी आप आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। पुनि जे ही कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटी ही सेवकाई। तो फिर है गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आपकी आज्ञा का पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने मेरे विचार को नहीं रहने दिया। आप भरत जी के जो आपके प्रति प्रेम है, जो भक्ति है, उसने मेरी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया है। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। भरत जी का इतना अपार प्रेम, इतनी अपार भक्ति देख के मेरी सोचने की शक्ति खत्म हो गई है। ते ही ते कहाऊं बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरी बुद्धि भरत जी के भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत जी की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृप न निगम न चोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। पहले भरत की विनती सुन लेते हैं कि भरत जी क्या कहना चाहते हैं, तब साधुओं का विचार सुन लेंगे, लोगों का विचार सुन लेंगे, राजनीति का विचार करेंगे, वेदों का निचोड़ निकाल लेंगे, और जो होगा उसी के अनुसार हम लोग आगे विचार करेंगे। आइए 2 चौपाइयाँ और हैं आज के पाठ की, उनका दर्शन करते हैं। 2 चौपाई के बाद विराम की ओर बढ़ेंगे हम लोग। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। 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 गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। बोले गुर आयस अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दोराई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीता राम सीता राम, सीता राम राम। कहिए सीताराम। तो पहले भरत जी की विनती सुन लेते हैं, और फिर उसके बाद साधुओं की सुन लेंगे, लोगों की सुन लेंगे, राजनीति की चर्चा करेंगे, और वेदों में क्या लिखा है उसकी भी चर्चा करेंगे, फिर विचार करेंगे। गुर अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंदु विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर
श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। क्या बोलते हैं मेरे राम जी कि हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूं कि विश्व भर में भरत के समान कोई भाई ना हुआ है, ना होगा और ना कोई होगा। इतना प्रेम मेरे राघव जी भरत जी से करते हैं कि भरत जी के समान भाई कोई ना हुआ है, ना होगा और ना हुआ है। मुझे किसकी दुहाई है? मुझे आपकी सौगंध है और पिताजी के चरणों की दुहाई है। आइए इसी के साथ यहीं पर आज के पाठ को विराम देंगे।